नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। और हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। पुराने 5 साल के पेपरों में से हमने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे यही कहना चाहूँगा, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 साधारण सभाओं के बीच अवधि का अंतराल होना चाहिए। 12 माह ऑप्शन है पहला, बी ऑप्शन है 18 माह से, सी ऑप्शन है 15 माह से और डी ऑप्शन है 20 माह से। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि 2 साधारण सभाओं के बीच में जो अवधि का अंतराल होता है वो अधिक होना चाहिए। ठीक है, अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है 15 माह। 15 माह इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, प्रबंध अन्य लोगों के मध्य से कार्य करवाने की कला है। ये शब्द किसके हैं? तो ये मैनेजमेंट में से पूछा गया क्वेश्चन है। और ये आपके जो स्नातक स्तर के जो सिलेबस हैं उसमें से हैं क्वेश्चन कि प्रबंध के अन्य लोगों के माध्यम से कार्य करने की कला को क्या कहते हैं। ये मैनेजमेंट से में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन है मेरी मार्कर पोलेट, बी ऑप्शन है हेराल्ड कुड्स और सी ऑप्शन है स्टेनले वेंस और डी ऑप्शन है प्रोफेसर क्लॉर्क। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है मेरी पार्कर पोलेट। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इन्होंने कहा है कि प्रबंध लोगों के माध्यम से कार्य करने की कला है, यानी कि लोगों के द्वारा कार्य कराओ, है ना। तो मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट जैसा कि आपने सभी ऑफिसों में देखा होगा कि मैनेजमेंट केवल आदेश देता है, उसके निर्देशों की पालना वहाँ के कार्यकर्ता है, वहाँ के वर्कर्स ही करते हैं। तो ये क्या है? मैनेजमेंट अन्य लोगों के माध्यम से कार्य करने की कला है। ठीक है, ये मेरी पार्कर के द्वारा दिया गया शब्द वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध के नियंत्रण की तकनीकें उपयोगी हैं। प्रबंध के नियंत्रण की तकनीकी उपयोगी हैं। ऑप्शन ए है संयंत्र स्थान के चयन में, उचित प्रौद्योगिकी की पहचान में, सी ऑप्शन है अंशधारकों की मीटिंग के आयोजन में और डी ऑप्शन है वास्तविक निष्पादन के प्रमाणों की तुलना करने में। तो यहाँ पर है प्रबंधकी के नियंत्रण की तकनीकें उपयोगी हैं, वो किस में है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वास्तविक निष्पादन जो प्रबंध के नियंत्रण के संबंध में होती हैं, वास्तविक निष्पादन के प्रमापों की तुलना में यहाँ पर प्रबंध के नियंत्रण की तकनीकी उपयोगी है। तो बेस्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिद्धांत हेनरी फ्योल द्वारा नहीं दिया गया है? तो यहाँ पर हेनरी फोल ने मैनेजमेंट के संबंध में 14 निर्देश दिए हैं। उन 14 में से यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है श्रम विभाजन, बी ऑप्शन है समय प्रबंधन, सी ऑप्शन है पद सोपान श्रृंखला और डी ऑप्शन है आदेश एकता। तो यहाँ पर श्रम विभाजन भी है, क्योंकि श्रम विभाजन है और पद सोपान भी हैं, यहाँ पर आदेश की एकता भी है और बी ऑप्शन है समय प्रबंधन, ये नहीं है। ठीक है, ये फ्योल के द्वारा जो 14 निर्देश दिए गए, 14 सिद्धांत दिए गए हैं हेनरी फ्योल के द्वारा, उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, डी ऑप्शन शायद नीचे आ गया है ना। चलो, 5वां क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा
F.W. टेलर। बी ऑप्शन है प्रबंध की विचारधारा हेनरी फ्यूल। सी ऑप्शन है सामाजिक तकनीकी पद्धति विचारधारा E.L. ट्रीट। और डी ऑप्शन है यहाँ पर, डी ऑप्शन है मानव व्यवहार विचारधारा उर्विक। मानव विचारधारा उर्विक। तो यहाँ पर क्या सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? तो वैज्ञानिक प्रबंधक की विचारधारा है वो बिल्कुल टेलर, F.W. टेलर के द्वारा ही दी गई है। प्रक्रिया विचारधारा ये हेनरी फ्यूल के द्वारा दी गई है। और सामाजिक तकनीकी पद्धति की विचारधारा ये ईस्ट के द्वारा ही दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है डी वाला, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। मानव व्यवहार की विचारधारा उर्विक ने नहीं दी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पूंजी बाजार में पूंजी प्रदाय हैं, प्रमुख पूंजी प्रदाय हैं व्यापारिक बैंक, बीमा कंपनी, व्यावसायिक निगम, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूंजी प्रदाय का मतलब हो गया पूंजी, यानी कि आपको लोन कौन कौन दे सकता है। इसका सीधा सा संबंध ये है कि व्यापारिक बैंक हो सकता है, बीमा कंपनियां हो सकती है और व्यावसायिक निगम हो सकते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, पूंजी प्रदाय का प्रमुख हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। 7वां क्वेश्चन है, द्वितीय बाजार की विशेषता है तरलता का सर्जन नहीं, निश्चित स्थान नहीं, कम लेन देन लागत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कम लेन देन एवं लागत। सी ऑप्शन होगा, क्योंकि लेन देनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तरलता की ये निश्चित स्थान नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का। द्वितीय बाजार की विशेषता नहीं है लेन देन, कम लेन देन की लागत। ठीक है, नेक्स्ट अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। न्यू इश्यू मार्केट है प्राथमिक बाजार, द्वितीय बाजार, प्रौद्योगिकी बाजार, ए और बी दोनों। यहाँ पर आंसर हो जाएगा न्यू इश्यू बाजार है प्राथमिक बाजार यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह तत्व जो विपणन मिश्रण का भाग नहीं है, मूल्य, पैकिंग, उत्पाद और स्थान। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो भाग नहीं है, पैकिंग इसका भाग नहीं है, मूल्य भी, प्राइस भी है, प्रोडक्ट भी है। ठीक है, और स्थान प्लेस भी हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, विपणन महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यूनतम लागत पर वितरण करता है, सामाजिक दायित्व की पूर्ति करता है। सी ऑप्शन नई वस्तुओं की उपलब्धि करता है और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। विपणन न्यूनतम लागत पर वितरण करता है, बिल्कुल सही है। सामाजिक दायित्व की पूर्ति भी करता है और नई वस्तु उपलब्ध भी करवाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है अनुबंध संबंधी हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन बी से, सेक्शन 2G सेक्शन सबसेक्शन जी से, सेक्शन 2H से, सेक्शन 2E से। तो अनुबंध की परिभाषा किस अनुच्छेद में यानी कि किस सेक्शन में हमें दिए हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 2H से। ठीक है, तो सी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, सेक्शन 2H। यदि कपट द्वारा सहमति प्राप्त की गई है तो अनुबंध होगा। यदि आपने किसी के द्वारा आपने कपट करके कोई अनुबंध कर लिया है तो वो सर्वथा क्या होता है? ऑप्शन है वेद, बी ऑप्शन है व्यर्थनीय, सी ऑप्शन है व्यर्थ और डी ऑप्शन है अवैध। ठीक है, तो वो जैसे कपट के द्वारा अगर कर लिया है अनुबंध तो वो हमेशा सर्वथा क्या होता है? व्यर्थनीय होता है।
व्यर्थनीय होता है। कि व्यर्थनीय का मतलब ये हो गया कि पार्टी की इच्छा पर निर्भर करेगा कि अनुबंध को करना है या नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट, बाजी शर्त ठहराव का प्रभाव होता है। वेद, व्यर्थनीय, व्यर्थ, अपरिवर्तनीय। तो बाजी का जो ठहराव है सर्वथा क्या होता है, वो व्यर्थ होता है। सी ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी अनुबंध समाप्ति की विधि है? निष्पादित द्वारा समाप्ति, पारस्परिक ठहराव, सहमति, राज नियम के प्रभावी होने, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की बात नहीं कर रहे हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की बात कर रहे हैं। तो ये लागू हुआ था 1990 में, 1986 में। भी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्यों की संख्या होती हैं। उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की संख्या कितनी होती हैं? 150 होती हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 150। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य आयोग के सदस्यों की अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 1 वर्ष? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष होता है। क्या होता है? 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट है, प्रबंधन का नियोजन कार्य संपादित किया जाता है उच्च प्रबंधक द्वारा, निम्न प्रबंधक द्वारा, मध्य प्रबंधक द्वारा या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी यहाँ पर हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास का मापदंड है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि करना, बेरोजगारी कम करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? जो इसका आंसर है वो हो जाएगा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि करना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मापदंड क्या होता है हमेशा कि जो भी प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है, उसमें वृद्धि करना यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाला घटक है। तो आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाला घटक है प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, आर्थिक नीतियाँ, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। IDA, IFC संस्थाएं संबंधित हैं IMF से, UNO से, IBRD से या WTO से? तो ये हो जाएगा IBRD से, यानी कि एक बैंक है जो लोन प्रोवाइड करवाती हैं उद्योग के संबंध में। तो यहाँ IBRD सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, भारत की व्यापारिक नीति का संबंध है निर्यात में वृद्धि करना, आयात में प्रतिस्थापन करना, आयात में वृद्धि करना, आयात प्रतिस्थापन और निर्यात में वृद्धि करना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, डी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निर्यात प्रोत्साहन एवं टंडन समिति का गठन किस वर्ष किया गया है? 1977, 1957, 1981, 1991। तो यहाँ पर हो जाएगा टंडन समिति का 1981 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिम बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या चेन्नई? तो एक्सिम जो बैंक है वो उसका जो मुख्यालय है वो दोस्तों वो है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में यहाँ पर हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से निर्यात जांच समिति संबंधित हैं? गोरवाल जांच समिति, बी ऑप्शन है मुदालेर समिति, सी ऑप्शन है डिसूजा समिति और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है निर्यात जांच समिति में ये सभी समितियां, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी आंसर है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।